हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन एकेडमी ऑफ स्टूडेंट्स। गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का बेसिक पार्ट शुरू करेंगे, यानी शुरू से शुरू करेंगे हिस्ट्री इसमें, और जानेंगे क्या है हिस्ट्री का इतिहास, उसका वर्ड ओरिजिन एंड कौन कौन है हिस्टोरियन और फादर ऑफ हिस्ट्री, इन सब के बारे में समझेंगे। तो बने रही वीडियो में अंत तक, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है वीडियो, और जिनको हिस्ट्री एकदम भी नहीं आती उनको भी हिस्ट्री आ जाएगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री है क्या आखिर। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है यही उठता है गाइस कि हिस्ट्री आखिर है क्या। तो जो बेसिक क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, यानी जो उसका पास्ट है उसको पढ़ने को, उसकी स्टडी करने को, उसको अध्ययन करने को ही हिस्ट्री कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे इसी में। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। thus the knowledge acquired by investigation is known as historia। गाइज जो हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला है, जिसका मीन्स है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। आई होप ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी आपको। अब बात करते हैं जो इन्वेस्टिगेशन से नॉलेज मिलता है उस नॉलेज को क्या कहते हैं। तो गाइज उस नॉलेज को कहते हैं हिस्टोरिया, यानी जिस वर्ड से, ग्रीक वर्ड के जिस वर्ड से हिस्टोरिया से निकला है उसी को हम नॉलेज, उसी नॉलेज, हिस्ट्री के नॉलेज को हिस्टोरिया कहते हैं। तो हिस्टोरिया या कॉमन है, अब याद रखिएगा, ये याद करने में भी आसानी होगा गाइस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस 484 BC to 425 BC was the first रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस थे उनका जो कार्यकाल था वो 484 BC से 425 BC के बीच में था। अब BC AD क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, और यानी डेटिंग सिस्टम हिस्ट्री का पूरा समझेंगे। अभी इसमें हम बेसिक जो जानकारी है हिस्ट्री की वो डिस्कस कर रहे हैं गाइस। तो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ही फर्स्ट रियल हिस्टोरियन हैं दुनिया के। ओके, ही रॉट ओनली द बुक द हिस्ट्रीज 430 BC, यानी जो बिफोर क्राइस्ट 430 ईयर्स। द हिस्टोरीज डिस्क्राइब्स द बैकग्राउंड एंड इवेंट्स द ग्रीको पर्सियन, ग्रीक, इरानियन वार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द रोमन फिलोसफर साइक्रो कॉल्ड हिम द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी जो रोमन फिलोसफर साइक्रो थे उन्होंने सबसे पहले इनको कहा फादर ऑफ हिस्ट्री, तब से ये फादर ऑफ हिस्ट्री जाने जाते हैं गाइस। ओके, एंड इन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें द हिस्ट्रीज, जिसके बारे में आपको बताया कि इन्होंने ये बुक लिखी है और इसी में सब कुछ लिखा है हिस्ट्री के बारे में। ये 430 BC पहले लिखी गई है गाइस। ओके, और हिस्ट्रीज का उसमें क्या लिखा गया है कि डिस्क्राइब द बैकग्राउंड एंड इवेंट्स द ग्रीको पर्सन, ग्रीक इरानियन वार्स, यानी जो ग्रीक और ईरान का वॉर था यानी युद्ध था उसके इवेंट्स और बैकग्राउंड के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ओके, इस बुक में जो ये बुक है गाइस, ये जो बुक है इसमें यही चीज़ डिस्कस की गई है। ईरान और जो ग्रीक है उसके वार के बारे में डिस्कस किया गया है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, द जर्मन हिस्टोरियन लेपोल्ड वॉन रैंके इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है। तो जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंके, एक तो बड़े अजीब से नाम होते हैं इनके, तो बड़ा कठिन होता है याद करने में, पढ़ने में, लेकिन नो इशू गाइस, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये जो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है, जर्मन हिस्ट्रियन है, ये जर्मन के रहने वाले हैं, लियोपोल्ड वॉन रैंक। ओके, ये नाम आप हाईलाइट मैंने कर दिया, आप पढ़ लीजिएगा। और ये AD में हुए, यानी BC में नहीं हुए, AD में हुए। 1795 to
1886 AD। अब AD क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसमें सिर्फ हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। ओके, अकॉर्डिंग टू रैंके द टास्क ऑफ हिस्टोरियन वाज द डिस्क्राइब द पास्ट एज इट एक्चुअली वाज। यानी जो रैंके यानी लियोपोल्ड वॉन रैंके के हिसाब से एक हिस्टोरियन का वर्क क्या है, काम क्या है, तो हिस्ट्री को डिस्क्राइब करना एज इट इज़ एक्चुअली वाज, यानी जैसे वो थी उसी प्रकार से उसको डिस्क्राइब करना, उसी प्रकार से उसका व्याख्यान करना और लिखना, उसके बारे में जानकारी संजो कर रखना जैसी वो थी, ना कि उसमें कोई फेरबदल किया जाए। ओके, नेक्स्ट थिंग देखते हैं। द जर्मन फिलोसफर हेगेल 1770 टू 1831 AD, यानी ये भी AD में हुए हैं, वंस सेड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इन्होंने क्या कहा है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। ये गाइस जो वाक्यांश है ये कई बार आपको कहीं भी सुनने को मिला होगा, बहुत जगह पर, कई बार UPSC क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, इसका मतलब क्या है, तो इसमें दिया गया है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लेटर ऑन जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर कार्ल मार्क्स 1818 टू 1883 AD extended the line history repeats itself first as tragedy and second as farce, यानी ट्रेजिडी और फार्स के रूप में अपने आप को रिपीट करती है। तो ये थी जानकारी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर आपसे कोई अब पूछे कि जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट करती है, इसका मतलब क्या है, तो आप ये लाइन रीड लीजिए ऐसे ही और सुना दीजिएगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजिडी सेकेंड एज फार्स। ओके, किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है जर्मन इकोनॉमिस्ट से। और जो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती, ये लाइन किसने कहा था? तो जर्मन फिलोसफर थे वो हेगल थे, हेगल ने कहा था। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन E.H. कार 1892 टू 1982 AD, ये भी AD में, हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, यानी जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच का अनएंडिंग यानी कभी ना ख़त्म होने वाला डायलॉग है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ इन्होंने कह दी और वास्तव में गाइस रियल भी है। हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। कल पीछे की हिस्ट्री अगर एंशिएंट हो गई तो धीरे धीरे वो मॉडर्न होगी, कोई हिस्ट्री मॉडर्न बनेगी, मीडिएवल बनेगी। तो हिस्ट्री बनती रहती है, हिस्ट्री बनाते रहते हैं हम। आप जैसे पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जगह लग गए तो वो एक हिस्ट्री क्रिएट करना है, उसको भी कहते हैं गाइस। तो हम सबको हिस्ट्री क्रिएट करना है। फ़िलहाल ये वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये था इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ डेटिंग। तो हमारे साथ बने रहने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए नॉलेजेबल वीडियो सभी तक। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। आप लोगों के सपोर्ट से चैनल काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अब बस ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे।